दोस्तों आज की वीडियो में हम लेट फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट फार्मूला बिल्कुल नया फार्मूला है और ये फार्मूला हम किसी भी फार्मूला के साथ यूज़ कर सकते हैं उस फार्मूला को पावरफुल बनाने के लिए। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। लेट फार्मूला आप वीलुकअप के साथ, सम के साथ, इफ़ कंडीशन के साथ कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उस फार्मूला को थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और थोड़ा इजी बनाने के लिए। जैसे एक्सेल वीवीए में कोडिंग होता है और एक वेरिएबल हम डिसाइड करते हैं, उसी टाइप का एक फार्मूला है। ये कोडिंग नहीं है बट एक फार्मूला में थोड़ा सा एडवांटेज लाता है और फार्मूला के थ्रू ही होता है। ये कोई कोडिंग नहीं है। आप आगे बढ़ के अगर वीवीए सीखेंगे या फिर जावा स्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं कोडिंग का, तो उसमें वेरिएबल डिसाइड करना होता है। हर एक लैंग्वेज में अलग अलग है। ये उसका बेसिक है। अगर आपने इसे ध्यान से देख लिया तो आपको कोडिंग करने में बहुत ही आसानी होगा। सबसे पहले हम इक्वल करेंगे LET, लेट। जो मैथ में हम यूज करते हैं वही है ये LET, लेट। अब यहाँ हम डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे, एक्चुअली वेरिएबल डिफाइन करेंगे x। मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, मतलब 5 जो एक वैल्यू है, अगर मैं कहीं पे x रखूँ तो 5 वो इंडिकेट करेगा। जैसे देखिए x की वैल्यू हमने 5 रखा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई फार्मूला लगाता हूँ x प्लस x, यही x जो x हमने यहाँ पे डाला है, यही x अगर मैं लिखता हूँ x प्लस x, तो ये हमें वैल्यू निकाल के देगा 5 प्लस 5 की जो वैल्यू होगी 10। अगर यहीं पे मैं दो वेरिएबल डिसाइड करता हूँ, एक मैंने x कर लिया, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ। अब अगर मैं x और y का कोई भी कॉम्बिनेशन लूँगा, चाहे प्लस का, माइनस का, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी, तो वो 5 और 7 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू निकाल के हमें दे देगा। सपोज x इंटू y, 7 नहीं y, x एंड y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 5 और 7 का मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट आएगा वो x 7 के मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट आ गया। 5 और 7 के मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट आना चाहिए वही x और y की मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँ, माइनस y, तो ये स्टेप से वैल्यू देगा -2, क्योंकि 5 माइनस 7 हो रहा है। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप इससे बहुत सारे फार्मूला को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब इस एग्जांपल से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जो एक बहुत ही मज़ेदार आपको यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टोटल सेल, ये जितने आइटम्स हैं इसके टोटल सेल, ये टोटल सेल अगर 60,000 से ज़्यादा है, 60,000 से ग्रेटर देन है, तो 10% अप्लाई होना चाहिए, अदरवाइज 7%। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ सम, क्या, ये वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 60,000, तो क्या हो, इसके सम का 10% निकल आए। तो फिर से हम सम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसके सम का, किसके सम का, इसके सम का, क्या हो, 10% हो, अदरवाइज इसके सम का 7%। तो फिर से हम सम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बार बार मैं सम यूज कर रहा हूँ, है ना। ये बार बार हमने
यहाँ पे सम को यूज किया है। अब यहाँ पे हमें देखना है ब्रैकेट भी हमें क्लोज करना है। हमने एंटर किया, ये देखिए हमने क्या किया, ये सम अगर 60,000 से ज़्यादा या बराबर है तो इस सम के वैल्यू में 10% अप्लाई होकर रिजल्ट आ जाए, अदरवाइज इस सम के वैल्यू में 7% हो। ये हमने इफ़ कंडीशन लगाया, सम हमने 3 बार लगाया है यहाँ पे, है ना। 2 कंडीशन है और सम हमने यहाँ पे 3 बार लगाया। अगर ये मल्टीपल कंडीशन हो तो ये फार्मूला बढ़ते जाएगा और यहाँ पे फाइनली एक कन्फ्यूजन आएगा कि हमें कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे क्या करना है। अगर हमने सम का फार्मूला कहीं पे हमने मिस कर दिया तो हमारा सारा फार्मूला ख़राब हो जाएगा। इसी फार्मूला को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेट का यूज कर सकते हैं। लेट एक वेरिएबल हमने रख लिया, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। सपोज हमने एक्स रख लिया, एक्स की वैल्यू क्या हो, इसका सम हो, तो एक्स की वैल्यू में हमने क्या डाल दिया, इसका सम डाल दिया। ये हमारा वेरिएबल यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। अब हमें इस x की वैल्यू को जहाँ जहाँ हमने सम यूज़ किया था वहाँ पे x की वैल्यू हम रख देंगे। जैसे इफ़ x की वैल्यू मतलब ये सम, x में कौन सी वैल्यू है, ये जो फार्मूला हमने x के बाद लगाया है ये इसकी सम। इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल 60,000 देन x का क्या हो, 10% हो, अदरवाइज x का क्या हो, 7%। यही है ना हमारा क्वेश्चन। ये देखिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और ये देखिए हमें यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज करना था, क्योंकि एक यहाँ लेट इस ब्रैकेट को हमने क्लोज किया है, दूसरा हमने ये इफ़ का जो ब्रैकेट ओपन हमने किया था इसे हमने यहाँ पे क्लोज किया है। ये देखिए रिजल्ट सेम है। हमने क्या किया, यहाँ पे x में हमने इसके सम को पुट कर दिया है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई है, जो हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ में हमने लेट करके क्वेश्चन हमने सॉल्व किया होगा, x में हमने इस सम को इनपुट कर दिया है। अब जहाँ भी हमें सम की ज़रूरत पड़ेगी हम x यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल था, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिखाया था, एक मेनली एग्जांपल ये जो था ये हमने एक दिखाया। अगर अदर एग्जांपल पे हम जाएंगे, एक छोटा सा और हम एग्जांपल यूज करते हैं। यहाँ सीट 2 पे आते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब्जेक्ट है मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। यहाँ पे हमें ग्रेड लाना है। ये हम इफ़ कंडीशन से ला सकते हैं। कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही कंडीशन था ना, ये 2 ही कंडीशन था। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, ये भी हम इफ़ यूज करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको, ये फार्मूला हम किसी भी फार्मूला के साथ यूज कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसका सीरीज़ बनाऊंगा, धीरे धीरे और भी मैं वीडियो इस पर बनाऊंगा। अगर एक ही बार मैंने बना दिया तो शायद थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ जिसमें ये 6 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है, अगर ग्रेटर देन इक्वल 95 हो तो A+ ग्रेड आना चाहिए। क्या इसका एवरेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल 95 हो तो ये आना चाहिए, 81 to 94 हो तो ये आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं इफ़ कंडीशन यूज करता हूँ। देखिए कितना लंबा जाएगा ये। इफ़ एवरेज, किसका एवरेज, इसका एवरेज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 95 हो तो क्या है,
ये एवरेज ग्रेटर देन इक्वल 95 हो तो A+ ग्रेड आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ एवरेज ये ग्रेटर देन इक्वल 81 हो तो ग्रेड A आना चाहिए। फिर हम लगाएंगे इफ़ एवरेज, कौन सा एवरेज, ये एवरेज क्या हो 76 से 80 ग्रेटर देन इक्वल 76 हो तो क्या आना चाहिए, B ग्रेड। यहाँ पे ग्रेड B आना चाहिए। फिर मैं लगाऊंगा इफ़, ये देखिए कितना लंबा जा रहा है हमारा फॉर्मूला, इफ़, और बार बार हमें एवरेज भी लगाना पड़ रहा है। फिर से इफ़ कंडीशन, इस स्टेप से हम बार बार लगाते जाएंगे इसमें। इफ़ एवरेज, कौन सा एवरेज, ये स्टूडेंट का, ये चारों सब्जेक्ट का एवरेज ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल 41 हो, देन D, अदरवाइज क्या हो, E ग्रेड हो। ठीक है, यहाँ तक हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब क्या है, जितने इफ़ हमने स्टार्ट किए हैं और उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए, ये सारे ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एंटर। ये देखिए ये सारा रिजल्ट आ गया है। हमने कितनी बार इफ़ यहाँ पे यूज़ किया है, 5 टाइम्स। और इफ़ यूज़ करना प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ के बाद हमने जो एवरेज यूज़ किया है ये बार बार हमने यूज़ किया है। अब लेट के साथ अगर मैं यूज करूँ तो इफ़ तो मैं यूज करूँगा ही, लेकिन एवरेज के बदले मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर दूँगा, कोई भी वेरिएबल मैं डिफाइन कर दूँगा। यहाँ देखिए लेट एवरेज, एवरेज को मैं एक्स वाई या AVG किसी से भी मैं सपोज वाई से मैं डिफाइन कर देता हूँ। वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी इसकी यहाँ तक की एवरेज। ठीक है, अब यहाँ से इफ़ कंडीशन शुरू करेंगे। इफ़ y ग्रेटर देन इक्वल 95 देन A+, इसे हमने क्लोज कर दिया। इफ़ y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 81, सेम कंडीशन है, बस बार बार जो हम एवरेज लिख रहे हैं ना उसके बदले मैं यहाँ पे लेट करके एवरेज को यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल के थ्रू। इफ़ y की वैल्यू 81 और 94 के बीच हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ग्रेड A। फिर से इफ़ y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 76 हो तो यहाँ पे B ग्रेड आना चाहिए। फिर से इफ़ y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल कितनी होनी चाहिए, 61, देन ग्रेड C। इफ़ y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल कितनी होनी चाहिए, 41, देन ग्रेड D, अदरवाइज
ग्रेड ई 5, ये देखिए। अब यहाँ से इसे मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आया है ना। इस फार्मूला को ये देखिए, यहाँ पे फार्मूला बार में आप फार्मूला देख सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा फार्मूला है, इसको थोड़ा सा हमने शॉर्ट किया है। ये देखिए, और शॉर्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा है कि हमने कन्फ्यूजन दूर किया है कि बार बार मैं एवरेज लगा रहा हूँ। अगर कोई भी एक सेल, एक कॉलम, रो कोई भी मिस होता है तो हमारा सारा फार्मूला, सारा मेहनत हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लेट लगाया। और ये लेट फार्मूला हम बहुत सारे फार्मूला के साथ लगा सकते हैं, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। और बार बार किसी भी फार्मूला को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फार्मूला को हम ईजी बना सकते हैं। तो यही हमारा लेट के साथ हमने इफ़ कंडीशन यूज़ किया है। इसके बाद भी मैं कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं लेट के साथ और भी फार्मूला यूज़ करके आपको बताऊंगा, ताकि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसका प्रैक्टिस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे, सीखने को मिलता है कुछ हमारे वीडियो से, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और ये प्रैक्टिस सेट मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।